अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स की मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 7.4 देखने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने एक्सरसाइज 7.1 से 7.3 तक देख लिए हैं तो अब 7.4 आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। ये वही परसेंटेज से रिलेटेड सवाल है, लेकिन इस दफ़ा हम सवाल कर रहे हैं कि जब बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसकी परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट होती हैं। पहला सवाल है, कासिम साहब ने एक गाड़ी ख़रीदी 4,50,800 रुपये की, लेकिन इन्होंने नहीं ख़रीदी बल्कि एक बैंक से ली। बैंक ने कहा कि आपको इस पे हर साल 12% मार्कअप देना पड़ेगा और 3 साल तक अगर आप देते रहेंगे तब जाके ये गाड़ी आपकी होगी। तो अब कह रहे हैं 3 साल बाद गाड़ी की कीमत कितनी होगी। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि गाड़ी पे मार्कअप 3 साल में कितने लगेगा, मार्कअप कितना लगेगा। मार्कअप निकालने के लिए, गाड़ी की कीमत में मार्कअप निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि गाड़ी की कीमत लेते हैं, इसको कहते हैं पी यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है जो शुरू में इन्वेस्ट की जाती है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं आर से। आर होता है रेट ऑफ मार्कअप, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने साल के लिए, टाइम, और डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। तो पता चलता है कि जी मार्कअप आपका इतना था। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने दिमाग से सोच के बताता हूँ कि ये क्या निकला, इंटू 12 इंटू 3, ये निकला जब 100 से डिवाइड किया हमने इसको तो आंसर आया 162288। ठीक है, ये मार्कअप आ गया। यानी गाड़ी की ये कीमत थी, अगर उस पर 12% हर साल में चार्ज करेंगे वो एक्स्ट्रा पैसे, तो 3 साल में हमसे इतने पैसे चार्ज करेंगे। ये मार्कअप है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये पूछ रहे हैं 3 साल के बाद गाड़ी की कीमत क्या हो जाएगी। तो ओल्ड प्राइस क्या थी, 450800, एक्स्ट्रा मार्कअप कितना लगा 162288, तो गाड़ी की फाइनल प्राइस क्या हो जाएगी 8810 3 11 4 और 1 5 और 1 6। ये अब हमें गाड़ी की फाइनल कीमत पड़ी। 4,50,000 की गाड़ी थी, 4,50,800 की गाड़ी थी, उस पर 12% के हिसाब से 3 साल तक एक्स्ट्रा अमाउंट पे की, जो मार्कअप कहलाता है, ताकि बैंक हमें लोन पे वो गाड़ी दे सके। तो हमने 4 लाख की गाड़ी पे इतने एक्स्ट्रा पैसे दिए, 1,66,000 क्या 1,62,228, 1,62,288। अब पूछ रहे हैं आखिरकार गाड़ी कितने की पड़ी। तो पहले गाड़ी इतने की थी, इतने एक्स्ट्रा पैसे दिए तो इतने की पड़ गई, दोनों को ऐड कर लिया, जवाब दुरुस्त हुआ। 6,13,088 की पड़ी। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, नजमा बॉट अ गोल्डन ऑर्नामेंट फॉर 1,75,500 ऑन इंस्टॉलमेंट, जिस पे मार्कअप है 10%। अब बताइए कि आखिर में कितने की पड़ी। कितना आसान तो है। बस इसमें एक थोड़ा सा मसला है कि पूरे साल का मार्कअप नहीं लगाना, 9 महीने का लगाना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये देखिए, इतने की पड़ी, ये प्रिंसिपल अमाउंट थी, कितना मार्कअप था 10%, कितने साल के लिए मार्कअप देना पड़ा 9 महीने के लिए, पूरा साल भी नहीं। तो जब 9 महीने हो, पूरा साल नहीं हो, तो उसको लिखते हैं 9/12 और डिवाइड बाय 100 कर दें। निकालते हैं जी। अब मैं अपने दिमाग से सोच के अच्छा सा जवाब बताता हूँ आपको। 175500 इंटू 10 इंटू 9/12 is equals to divide by 100। ये बना जी 13,162.5। तो ये मार्कअप पे किया एक्स्ट्रा उसने।
अब सवाल है कि अब कितने का पड़ गया होगा, तो 175500 प्लस 13162 266,881.5। तो पता चला अब जो हमें पड़ गया वो इतने का पड़ गया। अगला सवाल ये है कि शाजिया सोल्ड हिज, एक तो हिज नहीं होना चाहिए, हर होना चाहिए। बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, शाजिया सोल्ड हर फोन, मोबाइल फोन फॉर 16,900। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हो गई 16,900। मार्कअप रेट जो है, मार्कअप परसेंट जो है वो है 15%। लेकिन इन्होंने कितने दिन के लिए बेचा, ना 1 साल के लिए नहीं बेचा, ना 9 महीने के लिए बेचा, ना 8 महीने के लिए बेचा। अगर हमने, इन्होंने पिछले सवाल में कहा था 9 महीने, तो 9 महीने को हमने साल में कन्वर्ट करके लिखा था। 9 महीने को साल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, 9/12। अगर मंथ में कोई भी फिगर दी हुई है 5 महीने, तो 5/12 करेंगे, साल में आ जाएगा ये खुद ब खुद। महीने को साल में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, उसको 12 से डिवाइड कर दें। इसी तरह से दिनों को साल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, जितने भी दिन दिए हुए हैं उसको टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द ईयर से डिवाइड कर दें, 365। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या बनेगा कि पहले आप मार्कअप निकालेंगे। कितना मार्कअप बना, 16,900 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 219/365, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये बहुत आसान है, कैलकुलेट करके मैं दिखाया था आपको, बहुत इजी है। 16,900 इंटू 15 इंटू 219/365। ठीक है, जो आंसर आया उसको 100 से डिवाइड किया, तो ये जो मार्कअप बना, ये मार्कअप बन गया हमारे पास 1521। इस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आया वो आया 1521। अब आप बताइए पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि कितना मार्कअप कमाया उसने, तो वही तो बताना था, बता दिया हमने। फाइनल प्राइस नहीं पूछ रहे मार्कअप कितना कमाया, 1521 मार्कअप था। अगला सवाल ये देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं कि कौन सा सवाल आप खुद कर सकते हैं, मैं वो आपको खुद करने के लिए दूंगा। इफ 15% मार्कअप ऑन अ कलर टीवी इज 8,500 फॉर 1.5 ईयर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। प्रिंसिपल पूछ रहे हैं कि मेन प्राइस क्या थी असल में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आपस में घुमा सकते हैं। जस्ट आपको एक नज़र में दिखा दूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मैंने कहा मार्कअप, ज़रा देख लीजिएगा सब इधर। मार्कअप निकालने का तरीका है प्रिंसिपल रेट टाइम मल्टीप्लाई हो 100 से डिवाइड हो। अब अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या करूं, ये इधर ले जाऊं, ये इधर ले जाऊं, ये इधर ले जाऊं, जैसे हम करते हैं अलजेब्रा में, चीज़ें इधर उधर घुमा दूं। अब इस सवाल में क्या मालूम करना है, प्रिंसिपल मालूम करना है। तो फिर क्या होगा, मार्कअप लिखा जाएगा, प्रिंसिपल तो मालूम करना है, रेट इधर आएगा, नीचे आ जाएगा रेट, टाइम उधर है, टाइम नीचे आ जाएगा, 100 नीचे 100 ऊपर आ जाएगा। है ना, ये बात लॉजिकल समझ में आती है ना। मार्कअप कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, कितना एक्स्ट्रा पे किया, पता नहीं। अभी तो सवाल बता रहा हूँ कि एक ऐसा सवाल जिससे मार्कअप पता हो, हमें टाइम पता हो, रेट पता हो, लेकिन ये नहीं पता हो कि असल में कितने की चीज़ थी, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि 15% मार्कअप था, 15% मार्कअप का रेट था। तो ये जो रेट था ये पता चल गया आपको 15%। उन्होंने कहा कि 8,500 रुपये कमाए, तो ये अमाउंट भी पता चल गई 8,500। उन्होंने कहा 1.5 साल में कमाए, ये पता चल गया 1.5। अब क्या नहीं पता, पी नहीं पता, इनको आपस में पुट करेंगे, पी पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं कि अगर आपको प्रिंसिपल मालूम करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं। एक दफ़ा फिर देखिए आप कि हम ये करते हैं कि मार्कअप निकालने के लिए, मार्कअप की अमाउंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब आपको अगर मालूम ही ये करना है कि प्रिंसिपल था कितना जिसके ऊपर ये सब कमाई हुई, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये नहीं मालूम, तो बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाएंगे। तो फिर फॉर्मूला बनेगा
प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू मार्कअप अपॉन आर इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कैसे आया मैंने समझा दिया, फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, अब इसमें डाल देते हैं चीज़ें। मार्कअप है जी कितना, कुछ नंबर 4 में मार्कअप है 8500, रेट है जी 15% और टाइम है 1.5, 1.5 साल को 1.5 लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। जो आपने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया यहाँ पे ऊपर नहीं होगा। एक मिनट, ये जवाब बन रहा है, ये प्रिंसिपल आ रहा, अच्छा कुछ गलती हुई है, एक सेकंड इसको मैं करेक्ट कर। तो ये 100 लिखना भूल गए थे हम। तो अमाउंट आ रही है प्रिंसिपल की, असल में जो वो था 37,777.78 का। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, 37,777.78 का ओरिजिनल टीवी था, जिसको 1.5 साल के लोन पे दिया 15% मार्कअप पे, तो मार्कअप बना 8,500। ये बात हो रही थी। अगला सवाल देखते हैं जी, ये भी पूरा है, मैंने पूरा कर दिया। अब भाई जब सारे ही तो मैंने कर दिए, इसमें बचा क्या। लो भाई ये क्या हो गया, ओ हो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। 37,000 का टीवी था, ये तो बताया मैंने अभी आपको। अब भाई ये बताइए कि मिसिंग क्वांटिटी निकाल के दिखाइए, कम से कम ये तो आप निकाल सकते हैं ना, ये तो कर लें, कम से कम इतना तो कर लें। एक ही फार्मूला लग रहा है, एक ही फार्मूला है, वही फार्मूला है कि मार्कअप की अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें से कहीं मार्कअप मिसिंग है, तो ये तो इसी तरह से हो जाएगा। ये मैं कर देता हूँ आपको 800,000 इंटू आर था कितना 12, इंटू टी था 1 ईयर अपॉन 100 से 0 कट गए, तो 1 तो वैसे ही कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 12 8 जा कितने होते हैं वो बता दीजिए, 3 0 लगेंगे, तो 8 इंटू 12 इज़ 96। तो ये आंसर आ गया 96,000। इस 96,000 को आप यहाँ भर देंगे, नई कॉपी में कीजिएगा, बुक में कोई ना करे, ख़बरदार, दूसरों को भी इस्तेमाल करनी होती है बुक बाद में। ठीक है, अब अगर यही सवाल ये आ गया कि मार्कअप पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पीरियड मालूम करना है, सवाल ऐसे चेंज होगा कि 100 इधर जाएगा, ये पी इधर आएगा, ये आर इधर जाएगा, बन जाएगा टी इज इक्वल्स टू मार्कअप डिवाइड बाय पी डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो खुद का खुद टी मालूम हो जाएगा। तो यूँ आपको हर तरह के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके निकालना सिखा दिया गया है। बात समझ में आ रही है। ये वाला सवाल आपने पूरा खुद करना है, इस सवाल को मैं नहीं करवाऊंगा, ये बहुत आसान सवाल है, एक ही फार्मूला उलट पुलट करके इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली एक्सरसाइज मुलाकात होगी, उसका नाम भी 7.4 लिखा हुआ है, लेकिन वो 7.4 नहीं है, 7.5 है। अल्लाह हाफिज़।